बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय जवान, जय जवान, जय जवान। आज के इस प्राकृतिक खेती कार्यशाला के अवसर पर मंच पर विराजमान राजस्थान के माननीय राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े जी, कार्यक्रम में जिनको आपने अभी सुना, जिनका खेती में अनुभव, उनके विचार और किसानों के लिए लगातार अपनी सभी जगह जो बात रखते हैं, ऐसे हमारे गुजरात के माननीय राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्रीमान भागीरथ चौधरी जी, हमारी पार्टी के मुखिया प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानीय मदन राठौड़ जी, उप मुख्यमंत्री राजस्थान श्री प्रेमचंद बैरवा जी, संगठन महामंत्री भाजपा राजस्थान श्री अजय कुमार जी, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा श्री कैलाश चौधरी जी, मंत्रिमंडल के मेरे सभी साथीगण, सांसदगण, विधायकगण, पदाधिकारीगण, सम्मानित कार्यकर्ता, मेरे किसान भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं इस कार्यशाला में आने के लिए आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कैलाश चौधरी जी को कि उन्होंने ये प्राकृतिक खेती की कार्यशाला रखी है और इसमें आपने अभी हमारे गुजरात के राज्यपाल माननीय आचार्य देवव्रत जी का प्राकृतिक खेती का जो फायदा है वो आपको बताया। मेरे मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्राकृतिक खेती की यह कार्यशाला से हमें क्या सीखना है। आपने प्रैक्टिकल करके भी दिखाया है। मैं सिर्फ आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, क्योंकि कैलाश जी ने भी कहा और माननीय राज्यपाल जी ने भी कहा, पहली कहावत एक हमारे बुजुर्गों की कहावत है, ये कोई आपने भी नहीं बनाई, मैंने भी नहीं बनाई, कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, तृतीया चाकरी। ये बात हमेशा से चलती थी, लेकिन देश की आजादी के बाद कई तरह की ऐसी स्थितियां बदली और उन बदली हुई स्थितियों में हमने खेती का ध्यान नहीं रखते हुए हमने रासायनिक खाद का उपयोग प्रारंभ किया। मैं भी आपको बताना चाहता हूं, पहले जब हम गांव में खेती करते थे, देखते थे, तो गांव में जब यूरिया डालते थे, यूरिया से पहले एक खाद और आता था जिसको सीएन कहते थे, किसान के नाम से आता था। किसान खाद आता था, गोली वाला खाद आता था कि नहीं आता था? आता था ना, किसान खाद बोलते थे उसको। हम देखते थे उसको 5 किलो बीघा डालते थे, उसमें नाइट्रोजन यूरिया से कम रहता था, लेकिन उसमें 5 किलो बीघा डालते थे। यूरिया आ गया, हम यूरिया की खपत बढ़ाने लग गए। अब यूरिया की खपत बढ़ाने लग गए तो फिर डाई आ गया, तो पहले बीज, बाद में डाई पहले, यही था ना। उन्होंने बताया डाई पहले डालोगे तो बीज पर भी असर करेगी, तो पहले एक जोत भी बढ़ गई उसमें। आप पहले वो डाई ओरनी पड़ती है और उसके बाद बीज बोना पड़ता है, यही है कि नहीं है? यही करना पड़ता है ना। शुरू में जब कम डालते थे तो 7 भी बो देते थे बीज के साथ में। जब 5 किलो 7 किलो डालते थे तो 1-1.5 किलो 2 किलो जो भी सरसों या गेहूं होता था, गेहूं में तो 25 किलो और 30 किलो बीघे में डलता है। सरसों 800 ग्राम और 1 किलो बीज डलता है सरसों का 1 बीघे में, तो हम उसको साथ में डाल देते थे।
लेकिन अब क्या हो गया, अब हमारी डाई 5 किलो से लेकर के अब बीघे में पूरा 1 कट्टा आ गया। आया कि नहीं आया बताइए। अब तो 1 कट्टा 35 किलो 40 किलो डालते हैं। और यूरिया जब आता है तो पहले सरसों में तो पानी नहीं लगता था, एक बार बोते थे और फिर कटती थी, लेकिन पानी भी देने लग गए तो खाद नहीं देते थे। अब तो सरसों में भी खाद देते हैं। और गेहूं में पहले अगर पानी कम होता था तो 3 पानी में काम चल जाता था, लेकिन अब तो पूरे 4 पानी और 1 पिलाई होती है, 5 में निकलता है। अगर ज्यादा खाद दे दिया तो 5वां पानी यानी कि 6 पानी की मार और पड़ती है। पड़ती है कि नहीं पड़ती है बताइए। मेरे मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हम लगातार रासायनिक खाद का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन एक बात कभी आपने सोची क्या कि हमारे पूर्वजों ने हमारी इस जमीन को सुरक्षित रखा। उन्होंने किसी भी प्रकार के दुख पाए, उन्होंने जीवन में दुख पाया, लेकिन अपनी खेती को खराब नहीं होने दिया, मिट्टी को खराब नहीं होने दिया। उन्होंने हमको आपको सुरक्षित जमीन दी थी, लेकिन आज हम हमारी पीढ़ी को क्या दे करके जाएंगे, कभी हमने मन में ये सोचा है? मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं, क्योंकि पशुपालक और किसान का मेल है, और पशुपालक और किसान जब साथ चलते हैं तो उसका उपयोग भी होता है। उपयोग ये होता है कि गोबर की खाद जो होती है हमारी, वो भी काम में आती है। कुछ हम बनाते भी हैं। अभी आपने ड्रम में कहा, लेकिन हम जमीन में गड्ढा खोद करके गोबर डाल करके उसमें बेसन डाल करके उसमें डाल करके उसका उपयोग हम करते थे कि नहीं करते थे? उस पर कुछ हरा हम नीम काट करके भी डाल देते थे, नीम की पेट छांट करके उस पर डाल देते थे, 4 दिन मिट्टी में उसको दबा देते थे, उसके बाद उसको निकालते थे, उसमें पानी मिट्टी में सोख लेती थी और वो रह जाता था, उसको हम खेतों में डालते थे। हम हरी खाद का भी उपयोग करते थे। जब जुलाई के महीने में बारिश होती थी, आषाढ़ में, तो हम ग्वार ढेंचा उसमें बोते थे, और जब 2-2.5 फुट का 3 फुट का हो जाता था तो हैरों से या हर से उसको जोत देते थे, तो हमारी हरी खाद उसकी बन जाती थी। मित्रों, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, और माननीय गवर्नर साहब ने जो कहा है उनकी बात का मैं समर्थन करूंगा। कई लोग हमारे यहां से भी आए हैं, क्योंकि आज से 17 साल 16-17 साल पहले मैंने एक खेत कुछ रखा है, जैसे गवर्नर साहब ने कहा, वो खेती उसमें मैंने खाद उपयोग नहीं किया। खाने के लिए गेहूं और सरसों उसमें पैदा होती है, 4 बीघे खेत है, लेकिन जब शुरू में 2 साल किया तो उससे पैदा कम होती है, लेकिन आज उसको देख नहीं सकते, उसमें कोई खाद और डाई नहीं डलती है। जितना पड़ोस के में होता है खाद और डाई से, उतना ही उसमें पैदा होता है। ये हमारा भ्रम है। हाँ, आपको दिक्कत आएगी, 1-2 साल दिक्कत आएगी, लेकिन दिक्कत तो आपको फिर भी आ रही है। फिर भी ये आ रही है कि पहले आप 5 किलो से स्टार्ट हुए और आप 50 किलो पे आ गए। अब आप मेरे को बता दो, आप कितना जाना चाहते हैं, कितना डालना चाहते हैं? उसका कोई एंड है क्या? 5 किलो से 50 किलो पर आ गए तो आगे कोई एंड है क्या उसका? और खेती भी लागत की होती जा रही है, पानी भी ज्यादा मांग रही है, बरसा के अंदर पानी भी नहीं पीती है, मिट्टी कठोर हो गई है। मेरे भाइयों बहनों, मैं यही कहना चाहता हूं, हमें खेती को समझना होगा। मैं आजकल ग्राम चौपाल में जा रहा हूं, आप मेरे वहां किसानों के सीधे अनुभव आप सुन रहे होंगे। मैं सीकर में गया था, हरिराम जी बैठे हैं हमारे, रिडवा साहब किसान मोर्चे के अध्यक्ष रहे हैं। मैं सीकर में गया था, उस भाई ने मेरे ने कहा कि साहब 2 बीघे एक जगह खेती और 100 बीघा एक तरफ। उसने कहा कि 2 बीघे के अंदर मैंने 5 लाख के खीरा उत्पादन किया है। मैं प्रतापगढ़ में गया, उसने कहा कि 2 साल में 11 लाख का मैंने पैदा उठाई है, उसमें मैं सिर्फ 2 बीघे खेती करता हूं। मेरे भाइयों, मैं यही कहना चाहता हूं, हमने अभी जब हमारा अभियान चला था तो उसमें भी कहा था कि पंचायत में एक ना एक हमारी ऑर्गेनिक खेती का कोई ना कोई फार्म होना चाहिए, जिसे एक किसान करेगा तो दूसरे किसान को आदत में आएगा, जिससे कि हम अच्छी खेती करें और बिना खाद और डाई के खेती करें। मित्रों, मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं, जब से हमारी सरकार आई हमने लगातार किसानों के लिए काम किया। सबसे पहले जब हमारी सरकार आई तो हमने एक बैठ करके विचार बनाया कि राजस्थान को सबसे पहले क्या आवश्यकता है, हमारी सरकार को क्या करना चाहिए।
आपने देखा होगा सबसे पहले राजस्थान को आवश्यकता किस बात की थी? किस बात की थी आवश्यकता? किस बात की? पानी की। तो आपने देखा मेरे भाइयों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने पूरे राजस्थान की हर जिले की पानी की योजना बनाई थी। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को कि जितनी भी योजना बनाई थी आज उन सभी पर काम चल रहा है। चाहे हमारी ERCP राम जल सेतु योजना हो जो 17 जिलों की योजना है, हमारी यमुना का पानी शेखावाटी के हमारे सीकर चूरू झुंझुनू में आए तो इसके लिए हम काम कर रहे हैं, इसकी लगातार उसके लिए काम किया है। हमारे हनुमानगढ़ गंगानगर के हमारे भाई बैठे हैं, 100 साल पहले महाराजा गंगा सिंह जी ने उस नहर को बनाया, लेकिन उसकी मरम्मत नहीं हुई, पानी की कैपेसिटी घट गई, तो उसके लिए भी हमने पहली बार 5,000 करोड़ रुपए दे करके उसको भी काम हमने आगे बढ़ाया। जैसे हनुमानगढ़ गंगानगर बीकानेर जैसलमेर बाड़मेर फलौदी नागौर जोधपुर के लिए पानी पीने को भी मिले और हमारे किसान को भी पानी मिले। उसके अलावा हमारी एक स्कीम थी देवास स्कीम, उदयपुर की देवास स्कीम से आधा पानी अरब सागर की तरफ जाता था, आधा पानी हमारे इधर हिंद महासागर की तरफ आ जाता। हमने कहा कि ये पानी हमारा खराब जाता है तो उसमें हम टनल बना करके एनीकट बना करके उस पानी को भी हम इधर लेकर के आए हैं, जिससे कि हमारे उदयपुर चित्तौड़गढ़ राजसमंद उसके लिए हमारा पानी मिल सके। हम ब्राह्मणी नदी के द्वारा जो हमारा पानी चंबल का बह जाता था, वह हमने ब्राह्मणी का पानी हमारा चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा और भीलवाड़ा से हमारा बीसलपुर में आए, जिससे कि हमारे ब्यावर नागौर और हमारे अजमेर रामगढ़ अलवर के लिए पानी उसका जाए, तो उसके लिए भी हम लगातार काम कर रहे हैं। सोम कमलाम से हमारा पानी, सोम कमलाम के माध्यम से पानी हमारा जमाई बांध में जाए, हम उसके लिए भी काम कर रहे हैं। जिससे वो पानी अगर सोम कमलाम से जमाई बांध में जाएगा तो हमारा पाली जाल और सिरोही का काम होगा, हम उसके लिए भी काम कर रहे हैं। माही डैम के माध्यम से बांसवाड़ा डूंगरपुर की जो हमारी नहरें, आज तक आपने देखा 70 साल में किसी ने ध्यान नहीं दिया, उन नहरों को भी बनाने का काम हमारी सरकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। आपने ये भी देखा है जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी, तो बिना किसी मांग के उन्होंने हमारे नर्मदा का पानी दिया था। जालौर के अंदर बाड़मेर के अंदर हमने उनसे ये भी निवेदन किया कि हम रिजर्वायर बनाएंगे, उसका भी पानी मिले, तो उसके लिए भी हमारी सरकार काम कर रही है। मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूं मेरे किसान भाइयों कि हमने पूरे राजस्थान का नक्शा बनाया और उस नक्शे में देखा कि हमारे किसान को पानी की आवश्यकता है। अगर मेरे किसान को पानी मिलेगा तो निश्चित रूप से हमारा किसान खुशहाल होगा, हमारी सभी पैदा होंगी। अगर किसान की यहाँ पैदा होगी तो किसान के जीवन में एक विश्वास भी पैदा होगा और आर्थिक रूप से हमारा किसान संपन्न होगा। मित्रों, दूसरी बात हमारी बिजली की थी, तो बिजली के लिए भी लगातार हमने काम किया है आपके लिए। हमने कहा था कि 2027 तक किसान को दिन में बिजली देंगे और पूरी बिजली देंगे। हमने अभी 26 जिलों में बिजली दिन में देने का काम किसान के लिए प्रारंभ कर दिया है। आने वाले समय में हम किसान को, सभी राजस्थान के किसान को दिन में बिजली देंगे, पूरी बिजली देंगे। आपने देखा पूर्व सरकार ने 3,900 मेगावाट बिजली पैदा की थी। हमने सवा दो साल के अंदर हमारी सरकार ने 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की है, 12,000 मेगावाट। और आज हम बिजली के अंदर धीरे धीरे आत्मनिर्भर बन रहे हैं। और अभी आपने देखा जब जोर की गर्मी थी तो हमने बिजली बेचने का भी काम किया। हमारी सरकार ने दूसरे राज्यों को बिजली भी दी, ये हमने प्रारंभ कर दिया। जो राज्य हमेशा से 40 साल से बिजली खरीदने का काम कर रहा है, आज वो राज्य आत्मनिर्भर बन के बिजली देने वाला बन गया। ये आप किसानों के लिए है। लगातार हम देख रहे हैं कि आपने ये भी देखा है कि हमने किसानों के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। हमारी योजनाओं का लाभ किसान उठाएं। आपने देखा कि 53,000 करोड़ रुपए के हमने सहकारिता का लोन आपको दिया है। हम किसान सम्मान निधि आपके लिए दे रहे हैं। पीएम सूर्य घर योजना में हम आपको लाभ दे रहे हैं। ऐसी कोई योजना नहीं है जिसमें हम लाभ नहीं दे रहे हो। किसान और पशुपालन का मेल है, इसलिए हम आप जब डेयरी पर दूध देने जाते हैं तो 5 रुपए लीटर, उसमें भी हम किसान को 5 रुपए लीटर का अनुदान उसमें देते हैं।
हम चाहते हैं कि हमारा किसान मजबूत हो। लेकिन मैं एक बात जरूर आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, आप प्राकृतिक खेती के तरीके देखें। पंचगम, जीवामृत, बीजामृत, मिलचंग को अपनाकर मिट्टी दोनों को सेहत बनाएं। और प्राकृतिक खेती जब हम करेंगे, मिट्टी की उर्वरा शक्ति फिर से बढ़ाने का काम करेंगे, तो कृषि उत्पादकों को पोषक तत्व मात्रा बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से हमारी मिट्टी उपजाऊ भी होगी। मैं एक बात और आपसे कहता हूं मित्रों, हम किसान हैं और किसान वो है जिसमें फल भी होते हैं। तो मैं आपसे ये भी कहूंगा कि हर किसान को 25-50 पेड़ फलदार भी लगाने चाहिए। एक अनुभूति होती है और अनुभूति ये होती है कि आपके खेत का आम जब किसी रिश्तेदारी में पहुंचाओगे तो उनको भी लगेगा कि आम हमारे खेत के वहां से आए हैं। आप भी कहीं लेकर के जाओगे कि अमरूद मेरे यहाँ के, ये अनार मेरे यहाँ के, और आप देख रहे हैं कि लोग कहते हैं कि अनार और अमरूद कैसे होते हैं। अरे आप देख लो, सवाई माधोपुर अमरूद का हब बन गया। जहां बालोतरा, बाड़मेर, मेरा देश में सबसे अच्छा अनार होता है तो बालोतरा और बाड़मेर के अंदर होता है। सबसे अच्छा किन्नू अगर पैदा होता है तो हनुमानगढ़, गंगानगर में होता है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारे राजस्थान में क्या नहीं होता, सब कुछ होता है। आप थोड़ा सा उधर बढ़िए, जैसलमेर की आप बात करते हैं। अरे जैसलमेर का हमारा जो खजूर है वो दुबई से अच्छा है, दुबई से अच्छा है। और इसलिए हमने हमारे ग्राम विकास रथ के माध्यम से हमने कहा था कि हमारे राजस्थान के युवाओं को रोजगार भी देना और हमारे किसान की आमदनी भी बढ़ाना। और वो जब बढ़ेगी, जब हम मन से पूरी तरह से काम करते हुए, हम खेती पर ध्यान देते हुए हम खेती को फायदे की खेती करने की बात करेंगे। आपने देखा है हमारे यहाँ सब कुछ पैदा होता है। बीकानेर के अंदर मूंगफली पैदा होती है, लेकिन वहां प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है, सिर्फ एक यूनिट है। क्या हम उस यूनिट को नहीं बढ़ा सकते? हमारे जालौर में जीरा और ईसबगोल होता है, लेकिन सब ऊजा जाता है कि नहीं जाता है? लेकिन उसमें वहां प्रोसेसिंग यूनिट लगा करके, मंडी खोल करके उसको काम को हम क्यों नहीं कर सकते? नागौर के मेरे किसान बैठे हैं, सबसे ज्यादा अच्छी मेथी अगर होती है तो मेरे हरी मेथी जालौर, वो नागौर के अंदर होती है, तो क्या नागौर में हम यूनिट नहीं लगा सकते? सबसे अच्छा मक्का अगर होता है तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर के अंदर होता है, तो वहां क्यों नहीं लगा सकते? धनिया सबसे ज्यादा पैदा कोटा संभाग में होता है, तो वहां हम यूनिट क्यों नहीं लगा सकते? सोयाबीन होती है तो कोटा संभाग के अंदर होती है, तो वहां क्यों नहीं लगा सकते? इसी तरह से हमारे चित्तौड़गढ़ के अंदर धनिया होता है, तो वहां भी हमें लगाना चाहिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, पूरे राजस्थान में अगर अलवर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर की बात करें तो सरसों सबसे ज्यादा होती है, लेकिन वहां यूनिट लगनी चाहिए। यूनिट अगर लगेगी तो हमारे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और सरकार को उसका राजस्व भी आएगा। इसलिए मेरे भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, आप किसान भी बनिए, किसान के साथ आप उस प्रोसेसिंग यूनिट के मालिक भी बनिए। आप वहां कोल्ड चेन बनाइए, गोदाम बनाइए, जिससे हम उनको ठीक प्रकार से रख सकते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे गरीब को, किसान को, युवा को, महिला को लगातार अवसर मिल रहे। हम सबको यह भी सोचना होगा कि वो किस तरह से आगे बढ़े। मैं इतना भी और आपसे कहूंगा मेरे भाइयों, ये धरती माँ है, इसमें बहुत कुछ है। लोकल फॉर वोकल पर भी हम ध्यान देंगे। कई ऐसे हमारे क्षेत्र हैं जहां उनमें उत्पादन के साथ साथ कुछ काम भी होता है। जैसे चूरू के अंदर बहुत अच्छी लकड़ी की तस्वीरें बनाई जाती हैं। आपने देखा बाड़मेर के अंदर का जो खेस आता है वो दुनिया में कहीं नहीं मिलता, वो आपको लगता है, लेकिन जब मीठी मीठी सर्दी आती है तो वही काम आता है। आता है कि नहीं आता है? आता है ना। कहीं हमारे बहनों के चूड़ी बनती है तो कहीं चूड़े बनते हैं, कहीं जूतियां बनती हैं। हमें ऐसे हमारा जो लोकल में जो बनता है उसको हमें उपयोग करना चाहिए। मित्रों, ये राजस्थान की वो धरती है जिसमें 85 प्रकार के मिनरल निकलते हैं। या लोहा से लेके सोना तक सब कुछ निकलता है। मेरे किसान भाइयों, मैं ये भी कहना चाहता हूं, आप हम सबको समझना होगा, इस खेती को भी लाभ का करना होगा, खनिज को भी लाभ का करना होगा, और हमारे जो उत्पादन होते हैं उनको भी लाभ की खेती बनाना होगा। मैं आपसे यही कहूंगा कि लगातार हमारी सरकार पानी के लिए, बिजली के लिए, किसान के लिए, उद्योग के लिए काम कर रही है। आप सभी से आग्रह है
कि राजस्थान 50,000 कृषकों को जैविक खाद से जोड़ा गया है। गोवर्धन योजना हमारी है, प्राकृतिक खेती की है हमारी। और हम गौवंश के लिए, आपने कहा, हम गौवंश को बढ़ाने के लिए 30,000 रुपये हम गाय बैलों की जोड़ी के लिए हम देते हैं। जो बैलों की जोड़ी रखेगा उसको 30,000 रुपये हमारी सरकार देती है, जिससे कि खेती में खाद भी होगा। और छोटे किसान जो ट्रैक्टर के लिए इंतजार करते हैं, लेट हो जाती है। किसान पहले अपना काम करता है, बटाई बारे का जब करता है, जब खुद का काम हो जाता है। करता है कि नहीं करता है? और एक मैं और कहूंगा आपसे, देसी खाद का हम विकल्प लें, संरक्षण और संवर्धन का काम करें। हमने 2,856 करोड़ रुपए गौशालाओं के लिए भी हम दे रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, प्रधानमंत्री फसल योजना बीमा हम दे रहे हैं, पीएम कुसुम योजना में हम आत्मनिर्भर बना रहे हैं, ई नाम से डिजिटल प्लेटफार्मों पर भी काम कर रहे हैं, और लगातार किसान की समृद्धि और राष्ट्र की समृद्धि के लिए हम काम कर रहे हैं। मैं आपसे इतना ही कहूंगा मेरे भाइयों, हमने जो आपसे वायदा किया था 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री जी दिल्ली से देते हैं, तो 3,000 रुपये हमने जोड़े हैं। आने वाले समय में और कहा कि 3,000 हम और बढ़ाएंगे, तो 12,000 हो गए कि नहीं हो गए? 12,000 हो गए कि नहीं हो गए? अरे 1,000 रुपया महीना बढ़ गया, पेंशन सी आ गई, 1,500 पेंशन और 1,000 ये 2,500 हुए कि नहीं हुए? अरे भाई एक बात देखिए, आप खाद डालते हैं, अगर उस खाद को आप कम करेंगे और आपका एक बार या 2 बार में 1 क्विंटल, आधा क्विंटल अगर पूजन कम हो जाएगी, तो आपकी बचत कितनी हो जाएगी? बचत तो आपकी उतनी ही हो गई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपको इस पर ध्यान देना चाहिए, और ध्यान देते हुए हमें पूरी तरह से खेती को, लाभ की खेती और प्राकृतिक खेती की ओर हमें जाएं। और ये बात सही है कि अगर हम हमारी खेती को ठीक प्रकार से रख पाएंगे तो हमारी पीढ़ी हमें याद रखेगी, और नहीं वो पीढ़ी क्या कहेगी कि हमारे पूर्वज तो इस तरह से खेती को अच्छी दे करके गए थे, लेकिन बीच में आए, उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए हमारी खेती को खराब कर दिया। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बताइए, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? आपको हमारे पूर्वज दे के गए, उस खेती को हमें ऐसे ही दे के जाना चाहिए कि नहीं दे के जाना चाहिए? और मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूं कि आपने देखा कि समय समय पर बोनस भी देते हैं। 150 रुपये कहीं नहीं है, 150 रुपये गेहूं पर अगर बोनस देने का काम किया तो हमारी सरकार ने किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मित्रों, अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि हम विकसित राजस्थान के लिए हम सबको काम करना है, और सबको हमें काम करना है तो खेती को हमें लाभकारी बनाना है। एक ध्यान जरूर मैं दूंगा, क्योंकि मैं देखता हूं कि जो किसान हमारे ऐसे हैं जो खुद खेती नहीं कर पाते हैं, बटाई पे दे देते हैं, वो तो भाई मेरा ऐसा करता है कि उसमें इतना खाद डालता है कि वो सोचता है कि एक ही साल में से इसमें से कुछ निकाल लूं। सोचता है कि नहीं सोचता है? वो ज्यादा देता है कि नहीं देता है? वो ज्यादा डालता है। तो भैया आप उससे भी तय कर लो, भैया इसमें खाद इतना नहीं डाले जिससे कि मेरी खेती खराब हो जाए, आगे मेरी खेती किसी काम की नहीं रहे। ये भी हमें करना है। आपके माध्यम से हमने एक अभियान चलाया था, ग्राम विकास रथ यात्रा हमने चलाया, और उसके बाद हमने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान चलाया है। हमने राजस्थान के जितने भी बांध हैं, एनीकट हैं, पोखर हैं, तालाब हैं, सरोवर हैं, नहरें, हमने कहा है कि उसको ठीक प्रकार से करें। आने वाले समय में वर्षा का पानी कैसे वहां रुक सकता है? और मेरे भाइयों, ये सही कह रहे थे हमारे गवर्नर साहब कि नीचे ऊपर से तो पानी जमीन में जा नहीं रहा है, और नीचे के पानी को आप खींचते जा रहे हैं, तो हमारी ये प्राकृतिक खेती, जो हमारे वृक्ष हैं, ये भी सूखने लग जाएंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एनीकट और उनसे रोक करके खेत के पानी को खेत में, गांव के गांव में उस पानी को उसके माध्यम से हम रोकेंगे तो निश्चित रूप से वो किसान के लिए बहुत लाभकारी होगा, अच्छी फसल भी होगी और हमारे प्राकृतिक संरक्षण भी होगा। अरे मेरे भाइयों, हम तो वो लोग हैं जो प्रकृति की पूजा करते हैं। हम पहाड़ों को पूजते हैं, हम पेड़ों को पूजते हैं, हम नदियों को पूजते हैं। हम तो वो लोग हैं कि इस प्रकृति में विश्वास करते हैं और ये प्रकृति हमें सब कुछ देती है, लेकिन हम इसको क्या दें, कभी हमने सोचा है क्या? आपको सोचना पड़ेगा।
और नहीं तो यह स्थिति खराब होगी। आपसे मैं यही कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों कि हमको प्राकृतिक खेती की तरफ जाना है, पानी को हमें बचाना है और वृक्षों को ज्यादा से ज्यादा लगाना है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा एक पेड़ मां के नाम। हमने अभियान चलाया कि 5 साल के अंदर 50 करोड़ पौधे हम लगाएंगे। 20 करोड़ पौधे हमने लगा दिए और इस साल भी 10 करोड़ पौधे हमें लगाने हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अगर प्रकृति का संरक्षण करना है तो किसान भाइयों ये सभी जगह जाकर के आपको कहना है कि अवश्य रूप से एक पेड़ मां के नाम अभियान में जहां हम जाते हैं वहीं हमें पेड़ लगाना है। ये भी अंत में मैं कहना चाहता हूं, आप सभी लोग आए हैं, आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और यही आशा करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 में विकसित राजस्थान 2047 बनाएंगे और हमारी धरती और उर्वरा को, हमारे राजस्थान को हरियाला राजस्थान भी बनाएंगे, लाभ की खेती भी बनाएंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। अभी एक बार सभी अपने स्थान पर बैठिए। मैं राजस्थान